नमस्कार मित्रों, सादर वंदन। मित्रों, हमने कहीं पढ़ा कि हमारी जो आदतें होती हैं वो हमारे व्यक्तित्व का, हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। और हमारी आदतें, हमारी संगति, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन के साथ हमारी मित्रता है, वहाँ से विकसित होती हैं। अगर हम अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे तो निसंदेह हमारे जीवन में, व्यवहार में बदलाव आएगा और हम अपने मित्रों की अच्छी आदतों को ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारी संगति अच्छी नहीं होगी तो हमारी आदतें स्वतः खराब होती चली जाएंगी। अनेक ऐसी हमारी आदतें हैं, हम सभी में होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो आपने क्या कभी सोचा है कि हमारी ये आदतें क्या कुछ ग्रहों से संबंधित होती हैं, या ग्रहों में कुछ दोष होने के कारण हमारे में इन आदतों का विकास हुआ होता है? अनेक लोगों को आपने देखा होगा कि वो बैठे होते हैं और पैर हिला रहे होते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप हो या हम हो, अनायास ही हमारे मुख से निकल आता है कि पहले पैर हिलाना बंद कीजिए। इस विषय में ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि ऐसा व्यक्ति, उसकी कुंडली में बुध और शनि दोनों ही अशुभ रूप में स्थित होते हैं, जिनके अशुभ प्रभाव के कारण वह व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है। इस विषय में हम सभी पूर्णता एकमत हैं कि हमारे जो जीवन की घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, या हमारा व्यक्तित्व है, वह सभी नवग्रहों के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है। तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उन सभी का संबंध किसी न किसी ग्रह से अवश्य होता है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के रूप में ऐसे व्यक्ति को शनि या बुध के उपाय करने लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब कुछ लोगों को आदत होती है अपने शरीर को इधर उधर खुजलाने की। कुछ लोग सामान्य से अधिक खुजली करते हैं, कभी बालों में कभी शरीर में खुजली करते हैं। इस स्थिति में समझना चाहिए कि व्यक्ति का केतु उनकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव में है। केतु की अशुभता के कारण व्यक्ति को इस प्रकार के दोष हो रहे हैं, जिन्हें दूर करने के लिए केतु के उपाय करना लाभकारी रहता है। उपाय ना करने की स्थिति में केतु की अशुभता बढ़ती जाती है। और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि यदि आपको अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, सफलता पानी है, उन्नति पानी है, आप भी चाहते हैं यदि कि आपकी गाड़ी के सामने पताका फहराए या आपका जीवन पताका की ऊंचाइयों को प्राप्त करे, तो आपको अपनी कुंडली का केतु शुभ रखना अत्यंत आवश्यक है। केतु की शुभता के लिए भगवान श्री गणेश का आराधना करना, वंदना करना, मंत्र जाप करना बहुत उपयोगी माना गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कुछ लोगों को स्मरण शक्ति में दोष का रोग होता है, उनको कुछ बातें याद नहीं रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोचने पर भी कोई बात याद नहीं आती है। हम बार बार प्रयास करते हैं किसी वस्तु का नाम, वस्तु लेने में या कही गई बात को याद रखने में, पर वह संभव नहीं हो पाता है। या फिर कुछ शब्दों के उच्चारण में भी कई बार दिक्कतें आती हैं। बोलने में अटकना या तुतलाना भी इसी तरह की समस्याएं हैं। इस तरह की किसी भी दिक्कत से गुजर रहे व्यक्ति को अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखानी चाहिए,
क्योंकि अगर आपकी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति ग्रह अपना शुभ फल नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों को व्यर्थ की बातों को समय देने की आदत होती है कि बेवजह दूसरों की बातों में अपनी राय देने लगते हैं। ऐसे में लोग अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनते हैं। सामाजिक स्तर पर भी उन्हें इसके कारण अपमानित होना पड़ता है। दूसरों के लिए परेशानी खड़ा करने की उनकी कोई मंशा नहीं होती है, परंतु वह ऐसा आदतन कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली का अध्ययन करने पर हमने यह पाया कि ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में भी बृहस्पति ग्रह अशुभ प्रभाव में थे या नीचस्थ थे और वह अपना पूर्ण शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण जातक को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। जिन व्यक्तियों को पाचन संबंधी या गैस की समस्या हो, उन व्यक्तियों को अपनी कुंडली में गुरु ग्रह के साथ साथ सूर्य ग्रह की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए या उनके उपाय करने चाहिए। यह देखने में आता है कि कुछ लोगों को कोई ना कोई पेट से जुड़ी परेशानी लगी ही रहती है। भोजन का ना पचना, गैस बनना, एसिडिटी, लीवर से संबंधित कष्ट उठाने पड़ते हैं। जो भी हो, व्यक्ति कुछ इस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति का विचार कर उपाय करने चाहिए। सूर्य का उपाय भी यहाँ लाभकारी रहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में हमारे पंचम भाव, जिसे पेट का भाव कहा जाता है, वहाँ सूर्य की सिंह राशि आती है और सिंह राशि का स्वामित्व सूर्य के पास है। इसलिए सूर्य को उपायों के द्वारा ठीक करने से भी कुछ हद तक पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। जल्दी जल्दी भूख लगना, कुछ लोगों की यह भी आदत होती है या समस्या होती है। कुछ व्यक्तियों को बार बार भूख लगती है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ खाएंगे और फिर कहेंगे कि कुछ खाना है। ऐसे व्यक्तियों की कुंडली का अध्ययन यह कहता है कि व्यक्ति का शनि और बुध दोनों बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। शनि की दृष्टि बुध पर हो, ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत जल्दी लगती है। या यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित हो रहा होता है। तो मैं कहूँगी कि जिन लोगों को भूख कम लगने की समस्या है या जिनका मन घर के खाने का करता ही नहीं है, उन्हें हमेशा बाहर का खाना ही अच्छा लगता है, तो उन लोगों की कुंडली में द्वितीयेश मतलब दूसरे भाव का स्वामी अशुभ प्रभाव में होता है या राहु केतु से दृष्ट होता है, तो ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। उदाहरण के लिए यदि मेष लगन है और मेष लगन होने पर दूसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया और शुक्र जाकर राहु केतु अक्ष में बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक नहीं रहता है। अगर वह खाता भी है तो वह तला भुना या फास्ट फूड का उसको अच्छा लगता है। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बार बार आने और सुख शांति की कमी होना आज के आधुनिक समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है। ऐसे दंपतियों की कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित होते हैं। इन दोनों ग्रहों के उपाय करने से स्थिति तनाव से बाहर आती है। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने से, गुरु मंत्र पढ़ने से, गुरु यंत्र स्थापित कर नित्य अपने इष्ट देव का पूजन करने के बाद बृहस्पति यंत्र को धूप दीप फूल दिखाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव के बृहस्पतिवार को दान करने से, व्रत करने से और उपाय करने से भी अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं।
कुछ लोग कंधा झुका कर रहते हैं या हर समय हिलते रहते हैं। कुछ लोगों को कंधे झुका कर रखना और व्यर्थ में हिलते डुलते रहने वाले व्यक्ति कुछ संकालु स्वभाव के भी होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते हैं, उनकी स्मरण शक्ति भी कमजोर होती है। ऐसी सभी समस्याओं का सामना करने वाले या ऐसी आदतों को जीवन में लेकर चलने वाले व्यक्तियों का बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह ही पीड़ित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दोनों ग्रहों के उपाय करने चाहिए। अब उपाय कौन से करने चाहिए, यह आपकी जन्म पत्री से के विश्लेषण के आधार पर तय किया जा सकता है, क्योंकि संभव है कुछ आपको दान करने हैं और कुछ आपको मंत्र जाप करने हो, परंतु सही उपाय क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए यह कुंडली के सूक्ष्म विश्लेषण पर ही तय होता है। इसके बिना आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो वह ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी रोगी का अपनी जांच कराए बिना केमिस्ट से जाके अपनी मर्जी से कोई भी दवा खा लेना। ऐसे में उस रोगी के उस दवा से लाभ होने का प्रतिशत कम और हानि होने का प्रतिशत अधिक होता है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी ज्योतिषीय उपाय करें तो सर्वप्रथम अपनी जन्मपत्री से जान लें कि क्या यह उपाय आपके लिए लाभकारी है या नहीं। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की चर्चा कि छोटी छोटी आदतों से आपका जीवन किस प्रकार ग्रहों को प्रभावित करता है या ग्रहों के पीड़ित होने पर आप में ये कुछ गलत आदतें विकसित हो जाती हैं जिन्हें आप उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।